एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 2018 में हर साल 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने किसी न किसी कारण जान दे दी। 2021 में आत्महत्या के कुल 1,64,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दोस्तों, उसमें से स्टूडेंट्स की संख्या 13,000 से ज्यादा थी। खतरनाक बात तो ये है कि कुल आत्महत्या में स्टूडेंट्स का परसेंट काफी ज्यादा है। वहीं जेईई एडवांस की तैयारी के लिए दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले एन अहमद सिद्दीकी ने कहा कि बहुत से पेरेंट्स इंस्टीट्यूट आते हैं और बोलते हैं जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो हमने उसी समय आईआईटी भेजने का फैसला कर लिया था। तब तक बच्चा 7th 8th क्लास में पहुंचता है, उससे पहले ही जेईई की कोचिंग के लिए उनके माँ बाप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं। और कुछ तो ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को पूरी तरीके से जेईई कोचिंग के लिए 5th क्लास से ही भेजना चाहते हैं। स्टार्टिंग से ही ये दबाव लगातार हर भारतीय बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है। बहुत बच्चे के पास ड्रॉप का ऑप्शन नहीं रहता है, फिर वो क्या ही करेंगे, सुसाइड ही करना पड़ता है। और आंकड़े के हिसाब से मिडिल क्लास के पेरेंट्स सबसे ज्यादा ये काम करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। वहीं दोस्तों, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अकेले राजस्थान के कोटा में हर साल कम से कम 2 लाख स्टूडेंट आते हैं और बाकी कई हजारों स्टूडेंट्स बाकी इंडिया के टॉप सिटीज में चले जाते हैं। और इन जगहों पर जब छोटी सी उम्र में इंस्टीट्यूशन में बच्चों को भेज दिया जाता है तो वहां पर बच्चों का जीवन कोई बहुत खुशहाल नहीं होता। आपने बहुत सी वेब सीरीज में भी देखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोटा फैक्ट्री ही देख लो। हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोटा के छात्रों में ड्रग एडिक्शन, नींद की समस्या और चिंता बहुत नॉर्मल देखा गया है। फिर एक दिन प्रेशर कुकर फट जाता है और सपने बुरे सपने में बदल जाते हैं। दोस्तों, एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग से पता चलता है कि 2021 में देश में टोटल सुसाइड में 8% की वृद्धि हुई है। मतलब 2021 में 13,000 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है, जिनमें से एक कारण था एग्जामिनेशन में फेल होना। देखा जाए डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट 70% बढ़ चुका है, जो 2011 में 7,600 से ऊपर था, वहीं 2021 में 13,000 से ऊपर चला गया है। वहीं दोस्तों, हाल ही में स्टूडेंट सुसाइड की कई घटनाएं न्यूज में बहुत आई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को ही ले लो तो वहां के सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने इसी महीने 25 अप्रैल को 10th और 12th के जब रिजल्ट सामने आए, इसके 24 घंटे के अंदर ही कम से कम 60 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। और वहीं आंध्र प्रदेश बोर्ड में जब इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के रिजल्ट आए तो उसके 48 घंटे के अंदर ही 9 बच्चों ने जान दे दी। और यही नहीं, इससे पहले आईआईटी मद्रास में 14 फरवरी से 21 अप्रैल तक 2.25 महीने के अंदर 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। पेरेंट्स आईआईटी का प्रेशर, नीट का प्रेशर, एग्जामिनेशन का प्रेशर बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डालने लगते हैं। और कुछ समाज के लोग तो होते ही हैं, लेकिन जब वो बच्चा आईआईटी क्लियर कर लेता है उसके बाद भी वो सुसाइड कर लेता है। क्यों कर लेता है, कभी आपने जानने की कोशिश की है? अब आपने फरवरी की खबर तो देखी ही होगी कि कैसे आईआईटी बॉम्बे के बीटेक फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट दर्शन सोलंकी का मामला सामने आया था और ये कई दिनों तक न्यूज में चला था। दर्शन सोलंकी की मां के आंसू थम नहीं रहे हैं। अभी 3 महीने पहले ही तो आंखों में लाखों सपने संजोए हुए उन्होंने अपने बेटे दर्शन को बॉम्बे आईआईटी भेजा था। वहीं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोचिंग के लिए मशहूर कोटा और दिल्ली जैसे शहरों में इस साल स्टूडेंट की सुसाइड की रेट काफी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, ये बीमारी अब एक जगह नहीं पूरे भारत में फैल चुकी है। वहीं दोस्तों, टॉपर बनने की आधी दौड़ को दिखाने वाली एक मूवी का सीन याद आता है कि कैसे एक बच्चे ने अपनी प्रेशर बम के चलते आई क्विट का ऑप्शन चुना और अब ये ट्रेंड सा बन गया है। अपनी जान की कोई कीमत ना समझने वाले स्टूडेंट्स को 3 इडियट्स फिल्म के राजू रस्तोगी के किरदार से सबक लेना चाहिए, जिसने सुसाइड की कोशिश की। जीने का मकसद समझ आने के बाद जब वो बाद में इंटरव्यू पैनल के सामने बैठा हुआ था तो अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि बचपन में मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगा कि हमारी गरीबी मिटाएगा, मैं डरने लगा। एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट आने की रेस लगी थी तो मैं और डरने लगा। लेकिन सुसाइड की कोशिश में जब 16 हड्डियां टूटी तो सोचने का मौका मिला। मुझे अब एक बात तो समझ आ गई है कि अगर आप लोग मुझे रिजेक्ट भी कर देते हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं अपने लाइफ के साथ कुछ न कुछ तो ढंग से कर ही लूंगा। फिल्म के कैरेक्टर की यही बात रियल लाइफ में भी उतारने की जरूरत है दोस्तों। हर कोई आईआईटी, आईआईएम या टॉप मेडिकल कॉलेज के लिए
नहीं बना है। एवरेज इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले भी आज टॉप इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट से कहीं ज्यादा कामयाब है। तो दोस्तों वही सुनते हैं आईएएस ऑफिसर अभिनव कुमार सिंह की कहानी, जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन करेगी और आपके दोस्तों को। दोस्तों असम मेघालय केडर के मेघालय में पोस्टेड आईएएस ऑफिसर अभिनव कुमार सिंह की कहानी काफी इंस्पिरेशनल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फेल होने के बाद सुसाइड का ख्याल आता है। दोस्तों बचपन से लेकर 12th जैसे सब बच्चों की लाइफ चलती है उसी हिसाब से इनकी भी चली। 12th के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, वही भेड़ चाल। उन्होंने 2 साल की पढ़ाई के बाद इंजीनियरिंग नहीं करने की सोची। अभिनव बताते हैं कि जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे तो पहले सेमेस्टर से ही लगा कि शायद वो इंजीनियरिंग में गलत आ गए, लेकिन परिवार का प्रेशर था कि बेटा बनेगा तो इंजीनियर ही। पहले सेमेस्टर के बाद जब सेकंड सेमेस्टर में पहुंचा तो मेरी अटेंडेंस बहुत कम हो गई थी क्योंकि मेरा मन तो करता ही नहीं था। एग्जाम नहीं दे पाया तो ईयर बैक लगा दिया गया। मुझे याद है 7वें सेमेस्टर तक मेरी 15 से 16 री अपेयर थी और ये बात घर वालों को नहीं पता था। मैं कोई बहुत बड़ा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, एकदम मीडियम स्टूडेंट था। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया मेरी लाइफ में जब मैंने अपने से सुपर सीनियर को देखा, यानी इंजीनियरिंग को पूरा करने में जरूरत से ज्यादा ही समय लगा रहे थे। उस समय मुझे लगा कि मुझे इनकी तरह तो नहीं बनना। फिर यूनिवर्सिटी से मैंने सारी अपनी री अपेयर क्लियर किया। उसी साल SRCC में मुझे MBA में एडमिशन मिल गया, लेकिन वहां भी ज्यादा मन नहीं लगा तो सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी मैंने। ड्यू के नॉर्थ कैंपस में चाय की दुकान पर बैठकर सुबह से शाम तक पढ़ाई की। ये एक और टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लाइफ का। हालांकि चीजें आसान कभी नहीं होती। सिविल सेवा की ही बात कर ले तो पहली बार जब मैं 2015 में इंटरव्यू देने गया तो बाहर हो गया। 2016 में एग्जाम ही नहीं दिया। 2017 में इंडियन पोस्टल सर्विस में पहुंचा, फिर बाहर हो गया। 2018 में फिर इंटरव्यू तक पहुंचा, फिर बाहर हो गया। और तब 2019 में जाकर 5 सालों के बाद 316वीं रैंक आई और मैं IAS ऑफिसर बन गया था। दोस्तों निराशा से उभरने के बारे में अभिनव सिंह कहते हैं कि केवल IIT और IIM ही नहीं बल्कि ड्यू, IP और भी कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट ने दुनिया में अलग अलग मुकाम हासिल किया है। ऐसे कॉलेज जिन्हें देश के Tier 3 कॉलेज माना जाता है, वहाँ के स्टूडेंट भी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। इसलिए ऐसे में बच्चे के सामने कुछ ही ऑप्शन बस नहीं रखने चाहिए कि बेटा इसके बिना तुम कुछ भी नहीं। तो दोस्तों सवाल ये है कि 17 से 18 साल का बच्चा जिंदगी की नई शुरुआत कैसे करेगा। दोस्तों पेरेंट्स की सोच अक्सर ऐसी ही होती है कि उनका बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन लेकर उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा, लेकिन नई शुरुआत तो बच्चे की ही होनी है। उसकी भी तो पसंद देखिए। लाइफ में ऑप्शन कभी बंद नहीं होते हैं, हमेशा खुलते ही हैं। प्रॉब्लम ये है कि उम्मीदों के बोझ में दबा 17-18 साल का बच्चा अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाता। समझना होगा कि हर कोई इंजीनियर और मैनेजमेंट के लिए नहीं बना है। देखना यह है कि आप किस चीज के लिए बने हैं। लाइफ मुश्किल चीजें हमेशा सिखाती हैं, एग्जाम उसका एक छोटा सा हिस्सा है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चा जिंदा रहेगा तो ही कुछ कर पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक, शेयर हमारे लिए हमेशा मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद दोस्तों।